नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है प्रशांत किशोर। ममता मॉडल पर जनसुराज की तैयारी तेज। बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज ने राघोपुर सीट पर इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर राघोपुर में कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद भी करेंगे। इसके बाद उनके उम्मीदवारी की घोषणा की जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि राघोपुर सीट से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव वर्तमान में विधायक हैं। जनसुराज के सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब बस महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। राघोपुर सीट पर 6 नवंबर को मतदान प्रस्तावित है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव यहां से विधायकी जीतकर सदन तक पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां से वर्तमान में विधायक हैं। इसके साथ ही तेजस्वी विपक्षी गठबंधन की तरफ से सीएम फेस भी हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर सीधी लड़ाई के जरिए तेजस्वी यादव को घेरना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ममता मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद ममता मैदान में उतर गई थी। शुभेंदु नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे थे। ममता बनर्जी भले ही शुभेंदु से चुनाव हार गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सियासी असर को नाकाम करने में सफल रही। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की तरह ही तेजस्वी को राघोपुर में घेर कर रखना चाहते हैं। आपको बता दें, राघोपुर का जाति समीकरण भी प्रशांत किशोर के लिए काफी मुफीद है। राघोपुर में राजपूत पासवान करीब 25% है। इनमें 19% राजपूत और 6% पासवान है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ब्राह्मण 3% हैं। यादव यहाँ पर 32% है। 12% गैर पासवान दलित हैं। 28% अन्य जातियां हैं। सीधी लड़ाई में प्रशांत किशोर यादव वर्सेस ऑल करना चाहते हैं। चुनाव लड़ना प्रशांत किशोर के लिए मजबूरी भी है। दरअसल प्रशांत किशोर जब सियासत में आए तो चुनाव को लेकर उन्होंने खूब बातें की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव न लड़ने को लेकर भी उन्होंने कई टिप्पणी कर डाली। प्रशांत किशोर हमेशा यह कहते रहे कि जो भी शख्स राजनीति में है उनके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के चुनाव न लड़ने का भी मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने बनाया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अगर खुद चुनाव नहीं लड़ते तो जनसुराज और उन पर सवाल उठेंगे कि शुरू में ही मामला बैकफायर हो जाएगा। और यही वजह है कि शुरू से ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात करते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राघोपुर या फिर करगहर से चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। करगहर से जनसुराज ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। राघोपुर सीट और उसका सियासी समीकरण की अगर बात करें तो वैशाली जिले की राघोपुर सीट को यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और पार्टी कोई भी हो, यहाँ साल 1980 से यादव समुदाय से आने वाले नेताओं को ही जीत मिलती रही है। 2010 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो 1995 से इस सीट पर लालू परिवार का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर 32% यादव समुदाय की आबादी है और इसके बाद यहाँ ठाकुर और दलित समुदाय के लोग रहते हैं। राघोपुर सीट से जीतकर लालू प्रसाद यादव और इसके अलावा राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए इसे हाई प्रोफाइल सीट भी बिहार का कहा जा सकता है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के लिए ये जरूरी हो जाता है चुनाव लड़ना और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।